दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक पॉलीगन, और वो भी आर.एस. अग्रवाल बुक से। इससे पहले 3 वीडियो मैंने पॉलीगन के सारे कॉन्सेप्ट को बताया है, आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह बताने के बाद मैंने एक बुक सेलेक्ट किया है आर.एस. अग्रवाल की। तो मैं सभी चैप्टर उस किताब से भी सॉल्व करता हूँ। तो अब बारी है पॉलीगन चैप्टर को ख़त्म करने की आर.एस. अग्रवाल बुक से। तो आर.एस. अग्रवाल बुक देख लीजिए, आपके पास अगर सामने में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो मैंने पहले के 3 सवाल आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो ज़रा ध्यान से देखते रहिए। और मैं आपको एक बात कहूँगा कि आपके पास अगर किताब हो आर.एस. अग्रवाल का तो बहुत बढ़िया बात है, तब आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे 1-2 क्वेश्चन करके। आपको लगेगा कि बिल्कुल क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। चलिए पहले सवाल की तरफ को चलते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों के माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है, तो तीसरे कोण की माप क्या होगी। आपके पास किताब होगा ना तो आप देख सकते हैं, पहला सवाल यही है। चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के 2 कोणों के माप, तो त्रिभुज आपको पता है ऐसा जो फिगर है वो ट्रायंगल का है। कोई भी 2 कोण ले लेते हैं, एक 40 डिग्री का मान लेते हैं और एक 110 डिग्री का मान लेते हैं, तो आपसे पूछता है तीसरा कितना होगा। तो मेरे भाई आपको एक बात बहुत अच्छी तरह पता है, मैंने कई बार बताया है पॉलीगन में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, मतलब 110 प्लस 40 प्लस इसको कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो नाउ 110 और 40 150, बच गया कौन x निकालना है, तो 180 में से क्या करना है 150 को माइनस कर देना है, कितना बचेगा 30। ये हो गया ना आंसर, है ना। किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि आप ये सवाल जानते हो, फिर भी आपको लगातार मेरे साथ बना रहना है ना, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, मिटा दें। ओके, अब बारी है। कहता है एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप क्रमशः 50 डिग्री 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी। तो बिल्कुल त्रिभुज में तीनों कोण मिला के होता है 180, तो चतुर्भुज में चारों कोण मिला के होता है 360। जैसे भी चतुर्भुज ले लें, चारों कोण मिला के होता है 360 डिग्री। चलिए तो एक कितना डिग्री है 50 डिग्री, दूसरा कितना है 80 डिग्री, तीसरा कितना है मेरे भाई 90 डिग्री, चौथा कितना है मालूम नहीं, लेकिन सबको मिला के अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है, बहुत आराम से मैं बताऊंगा, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है। जोड़ सकते हैं 8 5 13, 13 9 22, पक्का ठीक है। चलिए इतना हो गया 220 प्लस x बराबर 360, तो x बराबर कितना हो गया 360 माइनस 220। इसको घटा के जितना होता है आप आंसर नोट कर लीजिएगा, है ना। किताब आपके सामने है, आंसर भी मिला लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बस मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके क्लास वगैरह कब खुलेंगे कोई गारंटी नहीं है, तो यहाँ भी अपना आराम से पढ़ते रहिए। तीसरा नंबर सवाल कहता है एक पंचभुज के 4 कोणों के माप क्रमशः 130 डिग्री 85 डिग्री 108 डिग्री तथा 82 डिग्री है, तो 5वें कोण कितना होगा। पंचभुज 5 भुजा वाला, मैंने फॉर्मूला में बताया है कि सभी अंतःकोणों का जब योग निकालना होता है, सभी अंतःकोणों का योग किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का, तो क्या करते हैं n-2 × 180 ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पंचभुज के अगर 5 कोणों की बात हो, टोटल मिला के कितना होगा, तो पंचभुज में 5 भुजा, 5 - 2 × 180, है ना। तो 5 - 2 3, 18 × 54, 540 डिग्री। पंचभुज के 5 कोणों का योग होता है 540 डिग्री। क्लियर है, ये बातें हो चुकी है बहुत बार पॉलीगन के 3 वीडियो में, इससे पहले वाले में। अब मेरे भाई ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है, 4 कोण आपके दे रखे हैं, एक है 130, ठीक है, दूसरा दे रखा है 85, तीसरा दे रखा है 108, चौथा दे रखा है 82 और 5वां नहीं दे रखा है। और आपको अभी मैंने बताया कि सबको मिला के कितना होना चाहिए 540। वेरी गुड, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, डेट्स व्हाई आई
लव यू सो मच। ऐसा ही याद रखिए सारे वैल्यू को। और अब देखिए, अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, सबको जोड़ना है। 130, 85, 108 और 82 सबको जोड़ने के बाद आपको आएगा 405। 405 प्लस x बराबर 540। तो मेरे भाई अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए तो क्या करना होगा, 540 में से 405 घटाना है। 540 में से क्या करना है, 405 घटाना है। तो आई थिंक 135 ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। 405 और ये 35 और ये 135 डिग्री आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। तो 3 सवाल हम बहुत बेहतर तरीके से, आसान तरीके से सीख चुके हैं। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। लगातार बने रहिए, जाइए कहीं नहीं। तो दोस्तों आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। किताब अगर है तो देखिए, नहीं भी है तो यहाँ बोर्ड पे देखिए। कहता है एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:5 7 और 8 के अनुपात में है। आपके बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, वहाँ पे ना 5:6 भी दे रखा है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 के अनुपात में है, तो इसका सबसे न्यूनतम कोण कितना होगा, ये आपको वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई अभी बताइए, सप्तभुज 7 भुजा वाला, तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया कि सभी अंतः कोणों का योग जब निकालना होता है किसी भी पॉलीगन का, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n-2 × 180। क्लियर है। तो 7 भुजा वाला कोई पॉलीगन होगा तो सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो 7 - 2 × 180। तो 7 - 2 5, 5 × 180 18 × 5 90। 900 डिग्री टोटल मिला के होना चाहिए, है ना। अब देखिए सबको मिला के होना चाहिए 900। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 7 22 और 8 30। तो 30 बराबर कितने के होना चाहिए, 30 बराबर 900 के। तो 1 बराबर कितने के, 30 के। तो सबसे छोटा कौन, 1 बराबर कितना, 30। ये हो गया आपका आंसर। बोला ना, बस थोड़ा सा लगे रहिए लगातार, सारे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप सीख पाओगे। मिटा दें, ओके, थैंक यू। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल। अभी फार्मूला मैंने बताया, किसी अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग, क्या फार्मूला बताया, n-2 × 180। किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोणों का जो योग निकालना होता है वो किस फार्मूले से, n-2 × 180। तो n की वैल्यू कितनी, सॉरी ये षटभुज है, 6 भुजा वाला हेक्सागन। तो 6 - 2 × 180, तो 4 × 180 18 × 72 720 डिग्री। मुझे लगता है अगला सवाल भी बिल्कुल वही है, किसी पंचभुज के बारे में पूछ रहा है। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, तो फिर 5 - 2 × 180 18 या 54। अभी कुछ देर पहले भी ये सवाल बताया है। और फिर क्या पूछता है, किसी अष्टभुज, ये है अष्टभुज वाला, अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाला। तो अष्टभुज को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा, 8 - 2 × 180। तो 8 - 2 कितना होता है, 6 × 180 1080 मिला के हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप स्टार्ट के जो कॉन्सेप्ट में बताता हूँ वो अगर अच्छे से देख लो ना, तो दुनिया में कोई ऐसा बुक नहीं है, कोई ऐसा असाइनमेंट किसी इंस्टीट्यूट वाले का नहीं मिलेगा जिसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी। तो मैं चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट जो हम बताते हैं आप निश्चित रूप से देखिए, बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, सब सीख जाओगे, है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्त आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर में क्या कहता है, एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है जिसका सार्व अंतर 5 है। यदि इसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी। सुनिए क्या क्या बात इसमें राज की बात है। ये बहुभुज है ना कि समबहुभुज। समबहुभुज में सभी अंतःकोण बराबर होता है, लेकिन अगर क्लियर बहुभुज है और एक अंतःकोण दे रखा है कितना, सबसे छोटा 120 डिग्री, और बाद बाकी जो कहता है वो एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो सपोज करो, मान लेते हैं 4 भुजा वाला बहुभुज, सपोज है नहीं, अगर एक अंतःकोण 120 डिग्री है तो दूसरा 125 डिग्री है, क्योंकि सार्वंतर 5 है ये कहता है। फिर ये कितना है, 130 डिग्री है, फिर 135 डिग्री है, मतलब ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो कहता है कि इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अगर आप एपी के रास्ते जाओगे ना, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता पकड़ा जाएगा। मैं बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ मेरे भाई, सुनिए। कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल
दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है। अब यूँ समझिए इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल मिला कितना होता है 180 डिग्री। तो पहली बार अगर इंटीरियर 120 डिग्री है तो उसका एक्सटीरियर कितना होगा 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब सुनिए, कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा, उससे ज़्यादा क्रॉस करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। इंटीरियर की बात नहीं है, एक्सटीरियर की बात। उसके बाह्य कोण कभी भी 360 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये रूल है। तो अगर पहला वाला 120 होगा तो एक्सटीरियर 60 होगा, फिर दूसरा वाला 125 होगा, है ना। 125 क्यों होगा? क्योंकि सबसे छोटा कोण 120 है, इसके बाद वाला 125 ही होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इसको तब तक हम बढ़ाते जाएंगे तब तक मेरे पास 360 पूरा नहीं हो जाए। तो अब आगे बढ़ाइए, ये कितना हो जाएगा 130, तो ये हो जाएगा 50, है ना। ये हो जाएगा कितना 135, तो ये हो जाएगा 45। अच्छा, ये हो जाएगा कितना 140, तो ये हो जाएगा फिर 40। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अभी 360 नहीं पूर रहा है। चलिए 145 होगा तो ये हो जाएगा 35, है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं। अगर ये 150 होगा इंटीरियर तो एक्सटीरियर हो जाएगा कितना 30, है ना। अच्छा, उसके बाद जब 155 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और जोड़िए 160, तो ये हो जाएगा कितना 20। अब आप सब एक्सटीरियर को जोड़ के देखिए, सबका सब एक्सटीरियर मिला के कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। जोड़ के देखिए 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2 6 5 11 11 5 16 16 4 20 4 24 3 27 3 30 2 32 2 34 और पीछे वाला 2 36 360। तो कितने भुजा हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 भुजा अगर पॉलीगन में हो जाए ना, 9 भुजा अगर पॉलीगन में हो जाए तो ऐसा सेटिंग हो जाएगा। सबसे छोटा कोण 120, सार्वंतर 5, तो भुजा कितना 9। कुल भुजाओं की संख्या 9। 9 भुजा वाला पॉलीगन अगर लिया जाएगा ना तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कैसे पता किया? इंटीरियर की बात छोड़ते हैं, सबका एक्सटीरियर मिला के 360 होना चाहिए, और जितने भुजा पे 360 हो गया वही आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आपको लेके। कहता है एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा। मैंने क्या बताया, कोई भी पॉलीगन हो, कितना भुजा वाला भी हो, उसके सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है ना। तो आपको अच्छी तरह पता है 360 डिग्री आपका आंसर होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए समकोण के रूप में दे रखा है, तो 4 समकोण 360 मतलब 4 समकोण, एक समकोण 90, तो 4 समकोण 360, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। किताब आपके सामने है, देख लीजिए। इसलिए कहता हूँ आपके पास किताब होगा ना तो बहुत आसान तरीके से आप समझोगे। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद करेंगे बस, फिर अगले वीडियो में बात होगी। एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? तो मैंने विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बाद बाकी जो 3 वीडियो है ना वो प्लेलिस्ट में है रखे हुए, आप देख लीजिएगा। चैनल पे जाइएगा, जहाँ एम्बिशन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करिएगा तो एक प्लेलिस्ट खुलेगा, ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ देख लीजिएगा सब वीडियो। तो मैंने फॉर्मूला बताया है विकर्ण निकालने का, n इंटू n-3/2। ये विकर्ण की संख्या होती है ना। किसी भी पॉलीगन में विकर्ण निकालना होता है तो n इंटू n-3/2 की फॉर्मूला से निकालते हैं। सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। तो n की वैल्यू कितनी, अष्टभुज 8 भुजा वाला 8, 8 - 3 5/2, 2 चौके 8, 5 चौके 20। टोटल अष्टभुज में 20 विकर्ण खींचे जाएंगे, है ना। धीरे धीरे खत्म करेंगे सारे सवालों को, 30-32 सवाल है ना। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, आपको ऐसा फील होगा। बस लगातार मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।